जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं संदीप अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इस सत्संग में भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। सत्संग के माध्यम से हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी दुख दर्द कष्ट रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार मिलती है। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ और अब भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और अपना कीमती समय सत्संग में लगाइए, भगवान के चरणों में लगाइए, उनके दिए हुए निर्देश का पालन कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स पाइए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो इसीलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। और सत्संग सुनने से पहले अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे बख्शा कि मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने का मतलब ही एक अपने आप में ब्लेसिंग्स है। सत्संग हम जब शेयर कर पाते हैं जब गुरु की मेहर होती है, गुरु की रहमत होती है। तो वो रहमत, वो गुरु हम संगतों को जब बख्शते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। नहीं तो संगत जी, सैकड़ों लोग हैं इस धरती पर गुरु की बढ़ियाई और गुरु का गुणगान करने में असमर्थ हैं। लेकिन जब कृपा दृष्टि गुरु जी की हम संगतों पे पड़ती है, तब हम गुरु जी का सत्संग सभी के साथ शेयर कर पाते हैं। मैं सत्संग शेयर करने से पहले साथ संगत जी से और गुरु जी से माफ़ी मांगूंगा कि कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। क्योंकि संगत जी, हमारे से जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनके लिए हमें गुरु जी से सदैव माफ़ी क्षमा मांगते रहना चाहिए और हर चीज़ के लिए शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2006 में जुड़ा था और जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था तो मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू गया था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक जगह है जहाँ मैं तुझे लेके चलता हूँ, वहाँ माथा टेक के आते हैं और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो मैं और मेरे दोनों फ्रेंड सबसे पहले भाटिया मोड़ गुरुजी के दरबार में 2006 में गए थे, लास्ट मंथ में, दिसंबर में। उस समय संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे और वहाँ पे संगतों ने माथा टेका, दर्शन किए और उसके बाद लंगर के लिए आज्ञा मिली। लंगर करने के लिए संगत जी जब हम लोग गए, तो उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आया किसके साथ था और लंगर किसके साथ कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय संगत जी एक थाली में 4 जने खाते थे लंगर। लंगर करने के बाद फिर से माथा टेकने के बाद और संगत जी हम बाहर आए। बाहर आने के बाद तब मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि ये गुरुजी हैं, ये कैसे कल्याण करते होंगे? ये तो बहुत रंगीन चोले में बैठे हुए हैं और ये कैसे संगतों का कल्याण करते होंगे? तो इस तरीके की शब्द मेरे मुँह से निकल रहे थे। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि यार संदीप, अभी तुझे नहीं पता कि गुरुजी किस कदर अपनी संगतों का कल्याण करते हैं। तू आता रह और आता रह, देख
तेरी सारी चीज़ें धीरे-धीरे बदलती जाएगी। जो तेरी लाइफ में दुःख परेशानी चल रही है, वो सब धीरे-धीरे ख़त्म होती जाएगी। लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये समझ ले, जब तेरी लाइफ में सब कुछ बदलना शुरू हो जाए तो तू ये समझ ले ये गुरुजी की कृपा हुई है तुझ पे। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे ये शब्द कहे और संगत जी, उसके बाद मैं 2007 में 1-2 बार गुरुजी के पास आया, जनवरी, फरवरी के टाइम पे। तो संगत जी, जनवरी, फरवरी के टाइम पे आया और उसके बाद लाइफ में कुछ दिक्कतें आ गई, कुछ परेशानियाँ आ गई और गुरुजी के पास आना संगत जी मेरा बंद हो गया और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। सारा काम, धंधा, व्यापार सब चौपट हो रहा था। टेंशन थी, बच्चों की टेंशन थी, उनकी पढ़ाई की टेंशन थी। मतलब ये समझ लीजिए मैं उस टाइम पे धक्के खा रहा था। जिस समय मैं गुरुजी को भूल गया था और उस समय मैंने गुरुजी के पास आना छोड़ दिया, क्योंकि मैं, वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम अपनी परेशानियों में इतने फँस जाते हैं, इतने ज़्यादा हम अपनी दिक्कत परेशानियों में आ जाते हैं संगत जी, कि मतलब हम भूल जाते हैं ईश्वर को उस समय। तो वही समझ नहीं आ रहा था कि बस यही लगता था कैसे निकलूँ, कैसे नहीं निकलूँ, इतना कर्जा हो गया, ये कैसे चुकाना है, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँगा। इस चक्कर में मैं गुरुजी को भूल गया, या ये कह सकते हैं कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, बीच में कनेक्शन तुड़वा देते हैं। ये मैंने पुरानी संगत के थ्रू समझा। तो मैं संगत जी, गुरुजी के दरबार पे जाना मैंने बंद किया। मैं शनिदेव जी को बहुत मानता था, बहुत मानता था। इस तरीके से संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से टूट गया। फिर संगत जी शायद मार्च के आसपास की बात है, जहाँ मैं जॉब करता था, वहाँ पे शाम का समय था और जो मेरे बॉस थे, उनको जाना था। मुझे नहीं पता कहाँ जाना था, मुझे नहीं पता। तो संगत जी शायद 6:30 या 7 का टाइम था। तो उनकी जो कार थी वो ख़राब हो गई और वो काफ़ी स्टार्ट कर रहे थे। उधर से संगत जी मुझे भी अपनी बाइक पे निकलना हो रहा था और अचानक से वो मुझे आवाज़ देते हैं, संदीप। तो मैंने कहा जी सर। तो वो कहते हैं मेरी कार ख़राब हो गई है और मुझे कहीं जाना है, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तो मैंने कहा हाँ जी, छोड़ दूँगा। बट संगत जी मुझे नहीं पता था कि कहाँ उनको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो मुझे लगा कि बॉस है, चलो जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगा। संगत जी, रास्ते में उनसे बात करते-करते वो मुझे रास्ता, लोकेशन बताते गए और उस लोकेशन पे संगत जी जब मैं पहुँचा तो मैंने कहा ये तो, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। और संगत जी, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ ये सोच के। और जब सर ने मेरी जो बाइक थी पार्क लगवाई, तब मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ तो बड़ा मंदिर है, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। और उसके बाद संगत जी, मैं सर को कहने लगा मैं यहाँ पे सर पहले भी आया हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा देखो गुरुजी ने तुम्हें दोबारा बुला लिया। तो उसके बाद संगत जी हम अंदर गए। तो मैंने कहा सर मैं भी चल रहा हूँ। तो हम अंदर गए। अंदर जाके संगत जी देखिए, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया। जबकि मैं 2006 में गुरुजी के दरबार गया था और 2007 में भी गुरुजी के दरबार गया था। और संगत जी जब मैं गुरुजी के दरबार गया तो वहाँ पे मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तो मैंने प्रणाम किया और मैंने सर को बताया कि गुरुजी उस टाइम अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। तो सर ने मुझे बोला कि तुम तो बहुत ब्लेसिड संगत हो और हम तो गुरुजी के पास 2002 से आ रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी का माथा टेका हमने और लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेके संगत जी हम लोग वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद संगत जी मैं पूरी रात, पूरा दिन मुझे चैन नहीं पड़ा, नींद नहीं आई। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो मंज़र आपकी आँखों के सामने घूमता रहता है कि मैंने उस टाइम गुरुजी को चेयर पे बैठे देखा था, संगतों को पास देखा था। और उस टाइम तो संगत जी मैं नया ही नया गया था 2006 में दिसंबर के टाइम। और 2007 में भी मैं 2 बार गया था जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि गुरुजी समाधि लेने वाले हैं या गुरुजी अब अपनी फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं मिलेंगे। तो वो पल, समय मैं बहुत मिस करता हूँ कि काश मैं जाता रहता। बट वो कहते हैं ना कि
मैं अपने आप को इतना ही भाग्यशाली समझता हूँ कि उस टाइम गुरुजी मुझे दिख गए थे। बट उसके बाद संगत जी मेरा कंटिन्यू फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। गुरुजी के पास जाते-जाते संगत जी मेरे व्यापार में फिर से बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। कहीं न कहीं हम थोड़ी-सी भूल कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और संगत जी उसको अ, भोगना भी फिर हमें ही पड़ता है और ये कुछ हमारी ही गलतियाँ होती हैं। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे ऐसा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग होने लगा। फिर संगत जी धीरे-धीरे वहाँ पे पुरानी संगत भी आती थी। अब तो बहुत कम हो गई है पुरानी संगतों का आना क्योंकि नई संगत ही ऑलरेडी इतनी होती है बड़े मंदिर में कि पुरानी संगत को पहचानना संगत जी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट नई संगत बहुत होती है गुरुजी के दरबार में। तो ये भी गुरुजी की मर्ज़ी है कि अब गुरुजी जिन नई संगतों का कल्याण कर रहे हैं, जिनको ब्लेस कर रहे हैं और जिनको ब्लेस करना है, तो गुरुजी उनको ही अपने दरबार बुला रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद मैं अपनी वाइफ़ को लेके गया गुरुजी के दरबार और मैंने कहा चल मैं तुझे एक ऐसी जगह दर्शन करवाता हूँ, जहाँ सच में मेरिकल होते हैं। तो उस टाइम संगत जी मेरी वाइफ़ स्कूल में प्रिंसिपल थी और उस टाइम उससे कुछ मिस्टेक हो गई थी जॉब करते-करते प्रिंसिपल्स में कि मतलब टीचरों की एंट्री या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया था। तो संगत जी उसकी इंक्वायरी हो रही थी मेरी वाइफ़ की। तो उस समय वो बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन में चल रही थी क्योंकि संगत जी जॉब के ऊपर की बात थी और सबसे बड़ी बात थी कि संगत जी गवर्नमेंट जॉब की बात थी। तो मेरे कहने से बोली ठीक है, तो मैं गुरुजी के दरबार उसको लेके आया। तो मेरे साथ-साथ उन्होंने मेरी वाइफ़ को भी ब्लेस किया। संगत जी जो उनकी स्कूल टाइम में प्रॉब्लम आ रही थी और जो इंक्वायरी उनके लिए बिठाई गई थी, वो संगत जी ऑलमोस्ट कैसे रिमूव हुई, कैसे मतलब वो इंक्वायरी हटी, वो गुरुजी जानते हैं। मेरे को तो जब मेरी वाइफ़ स्कूल से आई तो उसका मेरे पास ऑफ़िस में फ़ोन आता है। वो कहती है ये तो सबसे बड़ा मिरेकल हो गया, मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हुई थी बट जो मेरे लिए इंक्वायरी बिठाई गई थी वो पता नहीं कैसे रद्द कर दी उन लोगों ने, कैसे कैंसल कर दी और मेरे जितने भी मतलब फाइल्स में एंट्री की हुई थी वो सब जो भी था वो क्लियर हो गया। तो जय गुरुजी। तो गुरुजी कब क्या करना है, कैसे किसको ब्लेस करना है, उनके बहुत तरीके हैं संगत जी। अपने-अपने तरीके हैं। आज जो नई संगत जुड़ रही हैं, उनको गुरुजी किस-किस माध्यम से ब्लेस कर रहे हैं, कैसे-कैसे ब्लेस कर रहे हैं, ये हमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को अच्छे से पता है। गुरुजी अपनी संगत को नीचे से ऊपर तक तार देते हैं। चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे अगले जन्म में हो। एक बार जो गुरुजी की शरण में आ गया, उसका उद्धार होना तो तय है संगत जी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका उद्धार ना हो। वो गुरुजी के दरबार आता है और संगत जी वो झोलियाँ भर-भर ले जाता है। मैं बता नहीं सकता संगत जी जब गुरुजी से कनेक्शन मेरा टूटा था, उस समय मैंने दर-दर की ठोकरें खाई हैं, दर-दर की ठोकरें। बट जब गुरुजी के पास वापस जाना शुरू हुआ, तो मेरी लाइफ चेंज होती चली गई। ये गुरुजी जानते हैं, मेरे को नहीं पता कैसे करा उन्होंने, क्या करा। हमें तो संगत जी सिर्फ़ अच्छा देखने की आदत है, बुरा हम पे देखा नहीं जाता है। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे अच्छाई हमें दे देते हैं और हमारी जो बुराई है वो खुद ले लेते हैं। एक बार संगत जी मुझे याद है कि मेरे घर के अंदर 1-2 छिपकली थी। तो संगत जी वो छिपकली बीमार सी थी और वो मर के नीचे गिर गई। तो संगत जी वो ज़मीन पे गिर गई तो पहले एक गिरी फिर उसके साथ-साथ दूसरी भी गिर गई। तो मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ, मैं अपनी वाइफ़ को कहने लगा, मैंने कहा ये छिपकली का मरना अच्छा नहीं होता। तो मेरी वाइफ़ कहती है भई जिसकी जितनी ज़िंदगी है, उतना ही तो वो समय काटेगा। तो ये हम मनुष्य सोच लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट हमारे उस छिपकली के रूप में काटा। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे 2 से 3 फिर उससे अगले दिन 3 से 4 करते-करते संगत जी करीबन 5-6 दिन छिपकलियाँ मतलब दीवार पे चलती और दीवार से चल के नीचे गिर के और संगत जी मर जाती। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि हम किसी
पंडितों और जोशियों के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि जब तक गुरुजी हमारे पास है और हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि भई ये तो गुरुजी से पूछ, कौन-सा गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी। मैंने गुरुजी कोई गलती हमसे हुई है तो हमें बताएँ और कोई कष्ट काट रहे तो वो भी बताएँ गुरुजी, लेकिन इस तरीके से बेज़ुबान चीज़ें और चलते-चलते गिर के मर रही हैं वो समझ नहीं आ रहा है। तब गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आता है कि बहुत बड़ा कष्ट था, जिसे मैंने छिपकली के रूप में काटा है और तुम्हें नई लाइफ ब्लेस करी है। तो क्या करते हैं गुरुजी, क्या उनकी महिमा है, ये गुरुजी ही जाने। और गुरुजी का मैसेज फिर आता है कि ये छिपकली अपना जीवन तुम्हें बख्श के चली गई है और तुम्हारी मृत्यु को इसने अपने ऊपर ले लिया है क्योंकि इसे मुक्ति चाहिए थी और मैंने इसे मुक्ति प्रदान कर दी है। तो ये अपने आप ही अपनी जान दे रही हैं। तो संगत जी ये गुरुजी का मैसेज था, मैंने पढ़ा, मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, दोस्तों को दिखाया। तो हो सकता है कि कौन-सा कष्ट गुरुजी कैसे काटते हैं जिसका हमें पता भी नहीं लगता, भनक भी नहीं लगती। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ संगत जी। बट उसके बाद संगत जी कोई छिपकली हमारे घर में नहीं कूदी, नहीं मरी। तो बस कोटि-दान शुकराना करता हूँ हर चीज़ का गुरुजी के लिए, हर चीज़ का कि उन्होंने इतनी रहमत, इतना प्रेम हम मेरे को, मेरे परिवार को बख्शा। और सबसे बड़ी बात है संगत जी बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने बहुत छोटे में काटा। उन छिपकलियों का भी मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पता नहीं संगत जी किस पे कौन-सा कष्ट था, हमें नहीं पता जो वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले गई। नहीं तो वो कहते हैं ना संगत जी कि कब समय आ जाए कौन-सी मुसीबत का, कब समय आ जाए कौन-सी मृत्यु का, कुछ नहीं पता संगत जी। बस जब तक गुरुजी की शरण में हैं, तब तक सुरक्षित हैं और सिर्फ़ मैं तो यही अरदास करूँगा कि उनके चरणों से ही जुड़े रहें। संगत जी, सत्संग बहुत सारे होते हैं लाइफ़ में, बहुत सारे। एक छोटा-सा सत्संग मैं आपसे शेयर करता हूँ। संगत जी, पहले मैं जब गया था, मुझे गुरुजी के यहाँ ये नहीं पता था कि सेल फ़ोन का यूज़ नहीं करते। तो उस समय संगत जी मंदिर में मेरा फ़ोन बजा और मैं फ़ोन बज ही गया था। बस मैं फ़ोन निकालने वाला था और जैसे ही मैं फ़ोन उठाने वाला था, तभी एक अंकल ने मुझे आके पता नहीं कहाँ से आए, जबकि मैं लाइन में लगा था, कहाँ से आए, कैसे आए मुझे नहीं पता। और आके मुझे कहते हैं कि फ़ोन ना उठाओ। मेरे मंदिर में फ़ोन का काम नहीं है और अगर तुम फ़ोन उठाओगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स उसको चली जाएगी जिसको तुम फ़ोन उठा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी, मैंने ये कह दिया। उसके बाद संगत जी रास्ते में मैं लाइन में चलता रहा, माइंड में एकदम से आया मेरा मंदिर, क्योंकि उन अंकल ने यही कहा था कि मेरे मंदिर में सेल फ़ोन का यूज़ ना करो, क्योंकि मेरे मंदिर में अगर सेल फ़ोन का यूज़ करते हो तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स उसको चली जाएगी जिसका तुम फ़ोन उठा रहे हो। तो बड़ी देर में याद आया कि ये तो शायद गुरुजी आए थे मुझे समझाने। तो बड़े मंदिर में किस रूप में आ जाएँ, कैसे आ जाएँ, कब आपको ब्लेस कर जाएँ, कुछ नहीं पता। सिर्फ़ आपको महसूस करना है, इंसान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, नहीं समझ पाते परमात्मा की कृपा को, परमात्मा की दीनता को संगत जी। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।